दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो हर दिन 25 मिलियन से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए जानी जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। साल 2023 तक ये शायद के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा नेशनल रेलवे सिस्टम है, जिसकी रनिंग ट्रैक की लंबाई 1,04,647 किलोमीटर और रूट की लंबाई 68,426 किलोमीटर है, जिसमें से 60,451 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड भी हो चुका है। और शायद आप में से कुछ ही लोगों को यह बात पता हो कि भारतीय रेलवे 1.2 मिलियन से अधिक एम्प्लॉय के साथ दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर और भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आज भारतीय रेलवे राजधानी एक्सप्रेस से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तक कई सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को ऑपरेट करता है, जबकि सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के अलावा आज भारत बुलेट ट्रेन पर भी वर्क कर रहा है, जिसके लिए मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लाइन बिछाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद आज लगभग 10 साल बाद भी ये ऑपरेशन नहीं है और हाल ही में दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक दूसरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी चर्चा में आ चुका है। तो आइए जानते हैं भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। इसकी डिटेल क्या है, फीचर्स क्या है और कब तक भारत को पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी। इसके अलावा जो दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अभी चर्चा में आ चुकी है, उसकी डिटेल क्या है। तो आगे हम ये सब जानने वाले हैं, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस प्रोजेक्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, हाई स्पीड रेल किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कम समय में लंबी दूरी तय करना, वो भी प्रीमियम फैसिलिटी के साथ, सभी लोगों का सपना होता है। इन हाई स्पीड ट्रेन से न सिर्फ तेज गति से सफर होगा, बल्कि ये किसी भी देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट करती हैं। सभी जानते हैं कि भारत लगातार विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। जहां भारत स्वदेशी रूप से विकसित वंदे भारत ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं रैपिड रेल जैसी सेमी हाई स्पीड रेल भी भारत में शुरू हो चुकी है। आज भारत सरकार कई तरह के नए प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा है और इन सब में सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसे साल 2026 तक आंशिक रूप से ऑपरेशनल किया जाना है। और इसके साथ ही आने वाले समय में अहमदाबाद से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन को चलाने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी 12 घंटे से कम होकर करीब 3.5 घंटे की रह जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यानी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, चीन और जापान की तरह ही इंडिया में भी बुलेट ट्रेन का डिस्कशन जोरों शोरों से चल रहा है, ताकि भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। हालांकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम अपने नाम के अनुसार बुलेट की रफ्तार से चलने की बजाय धीमी गति से चल रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट पहली बार रेल बजट 2009 से 10 में सामने आया था। उस टाइम मनमोहन सिंह सरकार में रेलवे मिनिस्टर रही ममता बनर्जी द्वारा इसे प्रपोज किया गया था और इसे विजन 2020 नाम दिया गया था। लेकिन दोस्तों, कई रीजन के चलते ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा। इसके बाद साल 2014 में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे के साथ साल 2017 में इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। और जब इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई, तब रेलवे ने कहा था कि 15 अगस्त साल 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आलम यह है कि आज करीब 7 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और अब हमारे जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके मुताबिक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक स्टेज साल 2026 तक खोल दिया जाएगा, जहां बुलेट ट्रेन सूरत से लेकर विलीमोरा तक करीब 51 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर ऑपरेशन की जाएगी। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लंबाई 508 किलोमीटर की है। इस लाइन में 12 बुलेट ट्रेन स्टेशन प्रपोज्ड हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद नादियाद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन शामिल हैं। इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहां NHSRCL ने इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क को 8 पैकेज में डिवाइड किया गया और इस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 1.08 लाख करोड़ बताई जा रही है। जरूरी बात यह है कि भारतीय रेलवे ने इस कॉरिडोर पर 2 तरह की सर्विस ऑपरेट करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें सूरत और बड़ोदरा में केवल 2 स्टॉप वाली एक रैपिड ट्रेन या एक्सप्रेस सर्विस और सभी स्टेशनों पर रुकने वाली एक स्लोअर सर्विस शामिल है।
इसमें रैपिड ट्रेन 2 घंटे और 7 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जबकि स्लोअर सर्विस द्वारा यात्रा करने में 2 घंटे 58 मिनट का समय लगेगा। कुल मिलाकर इस लाइन पर हर दिन 70 सर्विस ऑपरेट की जाएंगी, जिसमें पीक आवर्स के दौरान हर घंटे 3 सर्विस और ऑफ पीक आवर्स के दौरान हर घंटे 2 सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम इस लाइन में चलने वाले ट्रेन रेट की बात करें तो इस कॉरिडोर के लिए 24 रेड E5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन सेट खरीदे जाएंगे, जिनमें से 6 को भारत में ही असेंबल किया जाना है। और यदि हम इस बुलेट ट्रेन के किराए की बात करें तो प्रोजेक्ट की DPR में जो किराया प्रपोज्ड है वो मुंबई अहमदाबाद दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास AC टिकट का 1.5 गुना होने की उम्मीद है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बुलेट ट्रेन कब तक शुरू की जाएगी। तो आपको बता दूं 8 जनवरी साल 2024 को इस पूरे कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका था, जबकि 16 जनवरी को लार्सन एंड टुब्रो को इस प्रोजेक्ट का पैकेज नंबर EW1 अवार्ड किया गया, जिसमें 508 किलोमीटर लंबे इस पूरे कॉरिडोर का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क शामिल है। इसके अलावा पूरे कॉरिडोर और जो 3 डिपो हैं थाने, सूरत और साबरमती, उसकी डिजाइनिंग और डायरेक्शन सब स्टेशन, स्विचिंग सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एसोसिएटेड बिल्डिंग्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इक्विपमेंट को चालू करना शामिल है। और अगर आप मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 19 अप्रैल 2024 को NHSRCL ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर 300 किलोमीटर पियर का काम पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, अगर हम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर सफर करना चाहते हैं तो साल 2027 तक का वेट जरूर करना होगा, वरना जो इसका सूरत से लेकर बिलीमोरा तक स्ट्रेच है वो सबसे पहले साल 2026 में शुरू कर दिया जाएगा। आप उस पर भी सफर कर सकते हैं।